कि मैं जानता हूं आप जब क्रिकेट खेला करते थे तो विराट और आप तकरीबन एक साथ ही आए। मतलब उस टाइम पे तो ये भी कहा जाता था कि विराट और आपको कंपेयर भी किया जाता था लुक्स में भी और फिर क्रिकेट में भी। शायद कुछ साल पहले हम सबने भी गलती की। मैंने भी कहा कि जिस रास्ते पे विराट चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं शायद बाबर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बाबर उस रास्ते में कैसे खो गए? बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आपने कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूँ 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, आप 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको भी मानता हूँ। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ? और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट हैं क्या बाबर वहां जा सकते हैं? सबसे पहले जो आपने मेरी बात की वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात। जहाँ तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते थे। नहीं सर, विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है। उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो ज़िंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ। उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है। क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाए? वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए। क्योंकि कैप्टनसी आसान नहीं है। आपने प्रेस को भी फेस करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस भी देखनी है, आपने प्लेयर्स को भी खुश रखना है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, आपने जो क्रिटिसिज्म का सामना करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने कमर्शियल्स भी करने हैं, फिर आपने जाके कहीं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना लेके चलना है, फिर आपने कहीं परफॉर्मेंस, तो वो इसमें प्रोसेस में पीछे रह गए। आपका कंसिस्टेंट रहने का ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने दुनिया के साथ साथ मूव करना होता है, इनोवेट करना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, मेरे में किस चीज़ की कमी है। वो सारा फोकस जो है, जिस तरह आप बड़े प्लेयर, अभी आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के प्लेयर मौजूद है, यूनुस खान वगैरह, ये बड़े थॉरो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और एक अच्छे वर्क एथिक्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जब मिस हो जाती है ना चीज़ें, फिटनेस आपकी नीचे रह जाती है, तो वक्त के साथ साथ आप मूव नहीं करते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम उनको लाया गया वो तब भी स्लो खेलते थे। लेकिन उनको बनाने के लिए मिकी आर्थर ने, सरफराज ने, वो T20 में 19वें ओवर में भी सिंगल लेते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो वो क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो करना चाह रहे हैं, अब वो मुल्क के साथ या दुनिया के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है। आपने वो प्रैक्टिसेस जो करनी थी, जो सेक्रीफाइसेस पिछले 3-4 साल में करने थे टू बी एबल टू लिंगर अराउंड विद द वर्ल्ड, आप नहीं कर पाए। आपके पास वो लॉफ्टेड शॉट नहीं है, वो डंड नहीं है आपके पास, वो मसल नहीं है। आप वो अपने ही एक शेल में अभी तक। फिर हुआ क्या? प्रेशर डेवलप होता रहा, कप्तानी से गए, फिर कप्तानी से ले आए गए, फिर कप्तानी से उतारा गया। T20 में सारी दुनिया बोल रही है कि पीछे रह गए।